Welcome to another important lecture of quantum chemistry. In this lecture, you will study about the Schigrinder wave equation. Schigrinder was the scientist who developed a mechanical model by using the dual nature concept of the matter, and by using that model, one can predict the position of electron around the nucleus. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. Schigrinder wave equation से पहले इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करना वाज द बिग इशू. Schigrinder वाज द साइंटिस्ट जिसने 1926 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो एटम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं. व्हेन वी अज्यूम दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर बिहेविंग लाइक अ वेव, तो इट शुड ओबे ऑल द वेव मोशन लॉज जो कि ट्रेडिशनल वेव जो होती हैं उसको ओबे कर रही होती हैं. तो इसी डुअल नेचर कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के Schigrinder ने एक इक्वेशन ड्राइव की टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. और उसने अज्यूम किया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं तो वेव शुड हैव अ ट्रफ एंड क्रस्ट. अगर हम अज्यूम करें कि दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द amplitude of the electron. Amplitude is the distance from the center of the line towards the crest of the wave. ठीक है, and this is the wave function psi of the electron, and this is the momentum of the electron, and this term is the angular velocity of the electron, because when electron is moving around the circle तो उसकी जो velocity होगी that will be calculated as a angular velocity. ठीक है, अब इस टर्म को PC डिवाइडेड बाय PB को हम PC यहाँ पर देखें हमारे पास साई के इक्विवेलेंट है, PB हमारे पास एम्पलीट्यूड के इक्विवेलेंट है. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दिस साई डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू द साइन थीटा. इस एंगल के इक्विवेलेंट है ये दोनों वैल्यूज. इस पूरी टर्म को जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिखेंगे तो ये A इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट साई इज इक्वल टू A साइन थीटा. थीटा यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द 2 पाई म्यू. दिस म्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी अगर हम इस तरफ रहने दें तो जो वेवलेंथ है वो उस तरफ जाके वेलोसिटी से डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज एक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. टाइम की वैल्यू हम इस फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं. पोजीशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी एंड टाइम के प्रोडक्ट इक्वल होती है. अब यहाँ पर टाइम को इस तरफ ले आएंगे तो दैट इज इक्वल टू द x बाय v, और इस वैल्यू को भी x बाय v को भी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो v से कैंसिल हो जाएगा और दिस होल इक्वेशन वी विल गेट in the form of a sin 2 pi x by lambda. अब इस इक्वेशन की हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x उसकी पोजीशन के लिहाज से. On the first differentiation we will get dy divided by dx. A हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा बिकॉज दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट. साइन की जब डिफरेंशिएशन होगी तो हमारे पास कॉस आ जाएगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और ऑन एवरी डिफरेंशिएशन वी विल गेट दिस वैल्यू एज एन एक्स्ट्रा वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास 2 पाई एक्स लैम्डा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. जब हम इस इक्वेशन की डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा ए कॉस जो होगा 2 पाई ए डिवाइड बाय लैम्डा जो होगा कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में एज सच आ जाएगा. कॉस की डिफरेंशिएशन होगी तो ये माइनस साइन हो जाएगा, फिर 2px बाय लैम्डा, और ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे एडिशनल वैल्यू आई थी इस तरह से एडिशनल वैल्यू आ जाएगी. अब इस वैल्यू को 2 पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 पाई स्क्वायर, ये वाला साइन के साथ जो माइनस है हम इसको बाहर ले आएंगे और ये a साइन के साथ जाके a साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये सारा फैक्टर हमारे पास साई के इक्विवेलेंट होता है तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे.
नो दिस इज द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। अगर हम इस वेव इक्वेशन को पार्टिकल नेचर को मेजर करने के लिए मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर हम वेव की जगह पर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर लैम्डा इस तरफ आ जाएगा और मोमेंटम जाके प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर है तो हम इस होल वैल्यू का जो है वो भी स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की जगह पे प्लैंक्स कांस्टेंट और यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। अब मोमेंटम हमारे पास हमें पता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एज वी आर यूजिंग द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी और मास का भी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा और हम इस तरह से मोमेंटम की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू द mv स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लेके जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू द 0। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एंड एज वी नो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 1/mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम पार्टिकल नेचर में v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करना चाहें तो उसको हम इस इक्वेशन से इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 1/mv स्क्वायर प्लस v, दिस v इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। और अब इस v को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो e के साथ जाके जो है ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू द 1/mv स्क्वायर इज इक्वल टू e माइनस v। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि mv जो स्क्वायर है हमारा इधर रहे और 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2e माइनस v। अब यहाँ पर v स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को इस तरफ रहने दें तो m यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास इस v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट करें तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास m जो है आ जाएगा डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी विल गेट e माइनस v और साई जो है हमारे पास इस इक्वेशन में था, तो सारी की सारी इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। नो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसको यूज करके हम किसी भी पार्टिकल की वन डायमेंशन में मोशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट टू कैलकुलेट द मोशन of the electron in space in 3 coordinates in 3D dimension, then this equation becomes as d square psi divided by dx square plus d square psi divided by dy square, d square psi divided by dz square plus 8 pi square m e minus v and psi is equal to 0. This is for the calculation of the movement of the electron in 3 dimensions. अब इस पूरे फैक्टर को हम एक ऑपरेटर जिसको लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम जो है वो शॉर्ट करके इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is all about the श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. In the next lecture you will study about the radial distribution function. Till then stay happy, keep learning and कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।